मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महारास का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी समुद्र वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं और उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपी ऐसा अनुभव करती, हमारे प्यारे तो हमारे पास ही हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे और रासो उत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियाँ अपने आप बज उठीं और स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियाँ अपनी प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पाजेब, करदनी, छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता मानो अगिड़त पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखती, तो कभी बड़े वेग से तरह घूम जाती, तो कभी हाथ उठा उठा कर भाव बताती, तो कभी भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौवें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने और चलने की फुर्ती से उन्हें स्तन हिल रहे थे और वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते। नाचने से, परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थी, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियाँ उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सामले सामले मेघमंडल हैं और उनके बीचों बीच चमकती हुई गोरी गोपियाँ बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है और प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर में मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का स्पर्श पा पाकर सभी आनंद मग्न हो रही थी। उनकी राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। उसी राग से एक दूसरी सखी ने धूम्र पद में गया और उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों के कंगन चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे और तब उसने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे पर अपनी बाह में कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था। उस पर बड़ा ही सुगंधित चंदन का लेप भी था। उस सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई और उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर करदनी के घुंघरुओं को झनकाती हुई नाच नाच कर गा रही थी। जब वह थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। परिचित गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रीतम के रूप पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान श्री दोनों को अपने भुजा पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही थी।
परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम आनंद से विहल हो गईं। उनके केस बिखर गए और फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केस, वस्त्र और कुंचकी को भी पूर्णतः संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की यह रस क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं। तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुँह पोंछे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थीं, उस पर प्रेम भरी चितवन से, जो सुधा से मीठी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वृक्ष स्थल की केसर व रंग भी गई थी। उनके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पे चढ़े हुए देवता पुष्प की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए और वह बड़ा रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध के फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमंत गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी ही सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वे युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। इस बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को, उनकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था और उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। इनके अवतार का उद्देश्य यही था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण भी धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परिस्थितियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों में उन तेजस्वी पुरुषों का कोई दोष नहीं होता है। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष में लिप्त नहीं होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन में वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यद्यपि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था और दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर अपने अनुसार उन वचनों को सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए, उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी में जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता है। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है
तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान, उनके साथ मानवीय शुभ अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों की रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिन प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनके कर्म बंधन की कल्पना कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतकरणों में जो आत्मा राम रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपियों ने भगवान की श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे ऐसे मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। ब्रह्मरात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थीं। परिचित जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास लीला का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्त होती है, और वह बहुत शीघ्र से शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है, और उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।